वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक हॉरर मूवी जिसका नाम है इनह्यूमन किस। ये मूवी थाईलैंड की बनी हुई है और एक हॉरर रोमांटिक जॉनरा में आती है और कई लोगों का मानना है इस मूवी के जो हॉरर कैरेक्टर है वो रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं। फ़िलहाल हम मूवी की बात करेंगे। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें 4 बच्चे देखने को मिलते हैं जिनका नाम होता है साई, नोई, जर्ड और टेड। ये एक जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इन्हें वहाँ एक घर दिखता है। इस घर के बारे में ऐसी बातें होती है कि ये घर किसी डीमन का है और वहाँ रात में जाना सेफ़ नहीं है। ये सुन के जर्ड इस बात का मजाक उड़ाने लगता है और फिर ये सब हाइड एंड सीक खेलने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें साई और नोई उसी घर में छुपते हुए दिखाई देते हैं और हमें आगे देखने को मिलता है कि साई को उस घर में एक बॉक्स मिलता है जो कि बहुत पुराना और खाली होता है और सेम टाइम पे हमें साई के पीछे किसी का सर दिखता है जो कि एक औरत है और यहाँ पे ही ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वही बच्ची साई सोते हुए दिखाई देती है पर अब वो बड़ी हो चुकी है और उठते समय वो खुद के बेड पर खून के कुछ ड्रॉप देखती है और कुछ समझ न आने पर वो उस खून को साफ़ करने लगती है। साई प्रोफेशन से एक डर्मेटोलॉजिस्ट है और हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी उसे जर्ड मिलता है। जर्ड कोई और नहीं उन्हीं 4 बच्चों में से एक होता है और हमें देखने को मिलता है कि जर्ड साई से बहुत प्यार करता है और साई को इस बात की खबर नहीं होती। जर्ड बातों बातों में साई को प्यार के बारे में समझाता है और साई को कुछ समझ में नहीं आता। फिर एक औरत अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए साई के पास आती है और उसे बताती है कि कल रात में पड़ोसियों की मुर्गी को क्रासू ने खा लिया है और कुछ लोगों को रात में क्रासू दिखी भी है। अब आप में से जिनको भी पता नहीं है क्रासू क्या होती है तो मैं बता देता हूँ। क्रासू एक डीमन सोल है जो सिर्फ रात में ही बाहर निकलती है और जानवर को खाती है। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ सर, हार्ट और इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होती है और ये फ्लाई कर रही होती है। औरत के जाने के बाद जर्ड और साई बात करते हैं और साई उसे बताती है कि वो नोई को अभी भी मिस कर रही है। नोई वही बच्चा है जो उस घर में साई के साथ छुपा था और साई को उसका कुछ अता पता भी नहीं है। फिर साई रात में जब अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है तब उसके पापा उसे बताते हैं कि आज क्रासू से बचाने के लिए वो रात में पेट्रोलिंग करेंगे। फिर साई की एक दोस्त वहाँ आके उसे जर्ड से शादी के बारे में बोलती है और साई ये बात अनसुनी कर देती है। फिर रात में जब साई सो रही होती है तो उसे सपने में जंगल का वो घर और डीमन क्रासू भी दिखाई देती है। सुबह साई उठ के देखती है उसके बेड पर फिर से खून और उस बार बहुत ज़्यादा खून होता है और उसकी बॉडी पर कुछ निशान भी होते हैं तो साई थोड़ी सी चिंता करने लगती है। साई जर्ड को अपने साथ उस घर में जाने का बोलती है और जंगल तक जाने के रास्ते में इन्हें बचपन का दोस्त नोई मिल जाता है। साई उसे हक कर लेती है और नोई के साथ क्रासू हंटर भी होते हैं। ये क्रासू हंटर गांव के लोगों को क्रासू के बारे में बताते हैं कि ये क्रासू पहले जानवरों को खाती है, फिर जानवर ख़त्म होने के बाद सब गाँव वालों को खा लेती है। क्रासू हंटर का लीडर अपने साथ मरी हुई क्रासू का एक सर भी लेके आया हुआ आता है। फिर वो सबको बताता है क्रासू के पिए हुए पानी को अगर कोई लड़की पी ले तो वो भी श्रापित हो जाती है और वो भी क्रासू बन जाती है, और कोई लड़का पी ले तो उसे छाती में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो उस पेन से मर जाता है। और उसकी बात सुन के गाँव वाले इतना डर जाते हैं कि उसे गाँव में रहने का बोल देते हैं और क्रासू को हंट करने का भी। और साई नोई के रहने का अरेंजमेंट हॉस्पिटल में ही कर देती है और जर्ड उसे अपने कुछ कपड़े दे देता है। नेक्स्ट सीन में साई को चेस्ट में पेन होता है और वो जर्ड को कहती है कि वो अकेले ही चली जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग साई के बिस्तर पर खून होता है और इस बार उसे खून की उल्टी भी हो जाती है। वो बाहर जाती है और देखती है कि भैंस को किसी ने आधा खा लिया है और सब क्रासू पर ही शक कर रहे होते हैं। फिर नोई साई को बताता है कि जर्ड ने भी क्रासू हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। नोई जर्ड को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था पर जर्ड नहीं मानता और रात में जर्ड पेट्रोलिंग पे जाने से पहले साई के पास आता है और उसे कहता है घर के विंडो और दरवाजे बंद कर लेना। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि साई को बहुत पेन होता है और बॉडी पर मार्क आने लगते हैं और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से क्रासू में बदल जाती है और हमें पता चलता है कि असली क्रासू कोई और नहीं साई है। उसके बेड पर खून भी इसीलिए रहता था। उस टाइम साई के एक दोस्त का बेटा मिसिंग होता है तो वो हंटर को बुलाते हैं। वहाँ जाकर हंटर्स देखते हैं कि वहाँ क्रासू भी होती है और वो क्रासू पर गोली चलाना चालू कर देते हैं और इतने में जर्ड उस लेडी के बेटे को लेके आ जाता है।
साई जो कि अभी क्रासू के रूप में है, नोई उसे देख लेता है और नोटिस करता है कि क्रासू साई के रूम में जा रही है। नोई भी अंदर जाने का ट्राई करता है, बाकी विंडो से झांकते से ही उसे समझ आ जाता है कि असली क्रासू कोई और नहीं, साई ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग साई देखती है कि नोई हॉस्पिटल में नहीं है और हमें पता चलता है नोई बहुत डर चुका है और भाग गया है। इस टाइम पर साई बहुत अकेला फील करती है क्योंकि उस टाइम वहाँ नोई नहीं होता। नेक्स्ट सीन में नोई एक टेम्पल में पड़ा हुआ रहता है और वहाँ के मॉन्क से क्रासू के बारे में पूछता है। तब मॉन्क उसे बताता है कि क्रासू इंसानों पर हमला तब तक नहीं करती जब तक उसे कोई छेड़े नहीं। ये क्रासू हम ह्यूमंस में से ही एक होती है और ब्लैक मैजिक के साइड इफ़ेक्ट से वो क्रासू बन जाती है, जिससे लड़कियाँ क्रासू बनती है, लड़के क्रेन बन जाते हैं। आप में से जिन लोगों को नहीं पता क्रेन क्या होते हैं, हम वीडियो में आगे इसके बारे में बात करेंगे। उस रात जब साई क्रासू बनती है तो नोई उसके लिए बहुत सारी मुर्गियाँ ले आता है। क्रासू वो मुर्गियाँ खा लेती है और इसीलिए गांव में कोई जानवर नहीं मरता, और ऐसे ही रोज़ मुर्गी लाता लाता 1 महीना बीत जाता है। दूसरी ओर हंटर परेशान हो जाते हैं क्योंकि 1 मंथ से क्रासू नहीं दिखी होती। नोई साई का ट्रीटमेंट ढूंढने में लग जाता है और मॉन्ग उसे बताता है कि क्रासू हर्ब नाम का एक पौधा है, अगर क्रासू उसे खा ले तो वो धीरे धीरे इंसानों में बदलना चालू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में साई एक बच्ची का इलाज कर रही होती है, तभी वहाँ पे जर्ड आता है और उसे एक जूस देता है। नोई वहाँ नहीं होता और साई वो जूस आधा पी लेती है और पी के वहीं रख देती है। वो बच्ची बाकी का जूस पी लेती है और क्योंकि अब उसने साई का झूठा जूस पी लिया है, वो भी श्रापित हो चुकी है और एक क्रासू बनने लगती है। और उसके पेरेंट्स ये देखकर बहुत डर जाते हैं और हंटर्स को बुला लेते हैं। हंटर्स का लीडर बच्ची को छिपकली का लालच दे के बुलाता है और बाहर आता देख हंटर उसे गोली मार देते हैं और टेड उस बच्ची का दिल निकाल लेता है। उस बच्ची के अंतिम संस्कार के टाइम टेड उसके पेरेंट्स से पूछता है कि वो बच्ची कब से क्रासू बनने लगी, तो उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हॉस्पिटल से आने के बाद से ऐसा हुआ। टेड तब से साई पर शक करने लगता है कि वही असली क्रासू है। साई खुद से बहुत नाराज़ होती है क्योंकि उसके कारण बच्ची की जान जा चुकी होती है और वो भी उस बच्ची की तरह हंटर का शिकार नहीं होना चाहती थी। नोई साई को संभालता है और साई उसे जंगल के उसी घर में जाने की कहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीमारी का इलाज वहाँ है। टेड साई पर नज़र रखे हुए था और नोई और साई को जंगल में जाते हुए देख लेता है। साई और नोई उस जंगल में वहीं घर पर पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर क्रासू हब भी मिल जाती है और ये उसे खा लेते हैं। उसे खाकर साई खूब खुश होती है क्योंकि अब वो ठीक होने वाली होती है और साई और नोई किस करने लगते हैं। इतने में हंटर्स वहाँ आ जाते हैं और साई और नोई को किस करता हुआ देख जर्ड गुस्से में नोई को मारने लगता है। साई पौधा लेके वहाँ से घर के अंदर भाग जाती है। अंदर जाने के बाद वो उसी बॉक्स के पास आ जाती है और उसे बचपन की सब चीज़ें याद आ जाती है कि क्रासू ने उसे भी श्रापित किया था और उस क्रासू के साथ क्या क्या हुआ था। इतने में हंटर भी अंदर आ जाते हैं और उन्हें देख साई गुस्से में आ जाती है और एक क्रासू में बदल जाती है और हंटर पर एक एक कर अटैक करती है और मार भी देती है। इतने में जर्ड भी अंदर आता है और टेड को एम लेता देख उसे रोकता है। टेड गुस्से में जर्ड को मारता है और जर्ड बेहोश हो जाता है और इससे साई बच जाती है। बाद में नोई साई को वहाँ से लेकर चले जाता है। मॉर्निंग में गांव वालों को पता चलता है कि हंटर के ग्रुप के बहुत सारे लोग मारे गए हैं और उसमें से ज़्यादातर लोग गांव के ही थे। ये सुनकर गांव वालों को और गुस्सा आ जाता है। फिर टेड जर्ड को लेके आ जाता है और उसके पेरेंट्स को बताता है कि उसकी ये हालत क्रासू ने करी है और उसके लोगों को भी क्रासू ने मार डाला। टेड सबको बोलता है कि असली क्रासू कोई और नहीं, साई ही है। ये सुनकर गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और साई यानी क्रासू को मारने के लिए भागते हैं। ये सब बात नोई सुन लेता है और साई को बचाने के लिए जाता है। साई को फिर से दर्द होता है और वो क्रासू हर्ब ढूंढने लगती है। दूसरी साइड किस के कारण नोई को भी अब दर्द चालू हो जाता है। तब साई के पापा गांव वालों को रोकते हैं, बट वहाँ टेड आ जाता है और कहता है साई को भी मार देगा और घर को भी जला देगा। ये सुनकर साई के पापा उसे बाहर बुला लेते हैं और साई जो अब तक क्रासू हर्ब खा चुकी थी और क्रासू नहीं बनती और बाहर आ जाती है। टेड उसे देखकर सोच में पड़ जाता है। टेड साई और सबके सामने लोगों को कहता है कि साई ही असली क्रासू है और इसी ने लोगों को मारा है। इसके जवाब में साई टेड पर उस रात उसे किडनैप करने और ज़बरदस्ती करने का ब्लेम कर देती है और यह सब होता देख जर्ड ने उसे बचाया था ऐसा कहती है और टेड को वहाँ से भागना पड़ता है। जर्ड घर आके देखता है कि टेड उसी के घर पर छुपा है और देखते ही देखते
टेड जर्ड पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है, और काटने के बाद जर्ड भी क्रेन बन जाता है। और तब हमें पता चलता है कि टेड भी एक क्रेन है, इसीलिए वो सबके दिल निकाल लेता है। इसके पीछे की कहानी यह है कि क्रेन एक डीमन होता है और क्रासू उसकी वाइफ होती है। एक दिन क्रासू को एक इंसान से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ भागने का ट्राई करती है, बट क्रेन वहाँ आके उन्हें मार देता है और क्रासू का दिल निकाल लेता है। उसी दिन से क्रेन बदले की आग में भटक के क्रासू को मारता है। साई रोज़ वो प्लांट खाती है और इसलिए वो क्रासू नहीं बनती। वहीं नोई इसका परमानेंट ट्रीटमेंट निकालने में लग जाता है। जर्ड की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसके पेरेंट्स ये देखकर बहुत परेशान होते हैं। टेड सारे के सारे क्रासू हर्ब जला देता है। इसके चलते साई अब नॉर्मल नहीं हो सकती और अब उसके पास सिर्फ 2 हर्ब बचती है, और नोई भी इसका परमानेंट इलाज नहीं ढूंढ पाता और साई को सबसे दूर हांगकांग लेके जाने का बोलता है। फिर साई जर्ड के घर जाती है और उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है। जर्ड साई को बताता है कि तुम ही क्रासू हो, ये मुझे पता है, क्योंकि उस रात को मैंने तुम्हारा पीछा करा था और तुम्हें क्रासू बनकर भैंस को खाते देख लिया था, और इसी कारण मैंने हंटर का ग्रुप ज्वाइन किया ताकि उन्हें तुमसे दूर रख सकूं। और वहीं जर्ड को साई पर बहुत प्यार आता है और वो उसे अपने साथ रुकने का कहता है। दूसरी ओर नोई वहाँ से जाने के लिए निकल चुका होता है और साई का वेट कर रहा होता है, और साई भी पैकिंग करके निकलने वाली रहती है। तभी उसके फादर आ जाते हैं और साई को सभी गांव वालों के बीच लेके जाते हैं ताकि ये प्रूव कर सके कि साई क्रासू नहीं है और उसके साथ रहना सेफ है। दूसरी ओर टेड जर्ड को बार बार भड़काता है कि साई तुम्हारा वादा तोड़कर नोई के साथ भाग रही है, और बार बार ऐसा बोलता है। ये सुनकर जर्ड गुस्सा करता है और श्राप के कारण वो पूरा क्रेन बन जाता है, और तभी साई को भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पर अब उसके पास कोई हर्ब नहीं बची होती, तो वो सभी लोगों के सामने अपने असली रूप में आने लगती है और क्रासू में बदल जाती है, और लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। लोग क्रासू को नहीं मार पा रहे थे, इसलिए वो साई के बची हुई बॉडी को ख़त्म करने का सोचते हैं और बॉडी की तरफ भागते हैं। वो अटैक कर देते हैं। साई के पापा उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। तभी वहीं टेड और जर्ड आ जाते हैं। जर्ड साई यानी क्रासू को पकड़ लेता है और नोई उसे याद दिलाता है कि वो साई है जो क्रासू के रूप में है। ये देखकर टेड साई को मारने के लिए आता है, पर जर्ड उसे बचाने के लिए टेड से बहुत झगड़ता है, और दूसरी तरफ गांव वालों ने साई की बॉडी को मारकर बहुत डैमेज कर दिया था। फिर टेड जर्ड को मारकर उसके पेरेंट्स के सामने उसका दिल निकाल लेता है। नोई और साई के पापा गांव वालों को बॉडी से दूर रखते हैं। तभी टेड साई को मारने वाला होता है, पर एंड समय पर मॉन्क वहां आ जाते हैं और 3 फायर करके टेड को मार देते हैं, और नोई को साई की बॉडी को लेकर नदी के पास जाने का कहते हैं। और नोई साई की बॉडी को लेकर नदी के पास चला जाता है, और गांव वाले जर्ड और नोई के पापा सबका पीछा करते हैं। नोई नदी के पास पहुंचकर साई की बॉडी को बोट में रख देता है और क्रासू यानी साई को समझाता है कि हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे, बैंकॉक पहुँच के तुम्हारा ट्रीटमेंट भी ढूंढ लेंगे। पर साई समझ चुकी थी कि उसकी बॉडी गाँव वालों ने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दी है और अब वो वापस ह्यूमन नहीं बन पाएगी। ये सब पता होने के बाद भी नोई का फेथ देखकर साई जो एक डीमन सोल है वो भी रो देती है और बोट की रस्सी काट देती है और एक फाइनल किस करके नोई को जाने देती है। इतने में वहाँ जर्ड के पापा आके साई को शूट कर देते हैं और नोई अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को हमेशा के लिए जाता हुआ देख टूट जाता है। और यहाँ ही मूवी की बहुत ज़्यादा सैड एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी इनह्यूमन किस। ऐसे ही डरावनी और इंटरेस्टिंग मूवीज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए द हॉरर साइट को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी।